हेलो दोस्तों, आप सबका रेल माता स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने 7वीं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की क्या मैथ के टॉप 18 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, यदि 63 चॉकलेट को ए और बी में 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है तो ए को कितनी चॉकलेट मिलेगी। 4 और 5 का 4:5, इस टोटल कितनी हो गई 9। और टोटल यहाँ कितनी दे रखी है 63। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो पूछ रहा है कि ए को कितनी मिलेगी। ए एक का है, ए बी का है। ए को कितनी मिलेगी 28। आगे चलते हैं। एक 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर आवर से है, तो 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये कितने से चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो 100 और 150 250/10 कितनी आ गई 25 सेकंड का समय लेगी। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, इसमें ए बी और सी, कोण ए कितना है 70 डिग्री है। कोण ए कितना है 70 डिग्री, ठीक है। कोण बी कितना है, कोण बी भी 70 डिग्री है। और कोण सी कितना बच जाएगा 40 डिग्री। तो बाह्य कोण ए की माप क्या होगी 110 डिग्री, ठीक है ना। बाह्य कोण ए की माप क्या होगी 110 डिग्री। बाह्य कोण ए की माप कितनी होगी 110 डिग्री। ये कितनी होगी 110 डिग्री, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये इस ए को इसको आगे बढ़ाया तो ये कोण पूछा जा रहा है, ये 110 है, ये 70 है, तो ठीक है ना। और ये भी 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। दो पाइप ए और बी है, ए एक टंकी को 15 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में भरता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। मतलब ये 60 का औसत आ गया। इसको 4 की स्पीड से काम करता है, या 3 की स्पीड से काम करता है। दोनों मिलकर 7 की स्पीड से 4 मिनट तक तो काम करते ही करते हैं। मतलब 28 काम तो ये 4 मिनट में कर देते हैं। बाकी कितना काम बच गया 32 काम। उसको कौन करेगा, ए को क्या कर दिया जाता है 4 मिनट बाद में बंद कर दिया जाता है, और बी ही करेगा। तो बी 3 की स्पीड से करेगा। बी कितनी स्पीड से करेगा 3 की स्पीड से करेगा। तो कितना करेगा कितना करेगा 10 सही 2/3 दिन मिनट, ठीक है ना। 10 सही 2/3 मिनट लगाएगा। तो 10 सही 2/3 और 4 मिनट ये लग गई, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हो गया ये निकाल लो। टोटल टाइम आगे पेज ले लेते हैं। 4 मिनट प्लस 10 सही 2/3, ठीक है। तो 10 और 4 14 प्लस 2/3 मिनट आ रही है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 40। यहाँ पे कितनी आ गया 3 को 20 से, 20 दूना 40। तो आंसर क्या आ गया 14 मिनट 40 सेकंड, ठीक है दोस्तों। आंसर आ गया 14 मिनट 40 सेकंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए आया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3/20 12/25 का कितना परसेंट है। तो 12/25 का x% 3/20 है, तो ये कितना है 3 4 से काट दिया, 3 चौकू 12, ठीक है। और 20 पंजे 100, 25 पंजे 125। तो कितना आ गया 125/4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 125/4। तो एक्स बराबर कितना आ गया 4 का भाग दिया 3, 4 का भाग दिया 1, 31। 1 बच गया 2 5, 31.25। ऑप्शन डी अपना आंसर आ गया। आगे चलते हैं। ए बी सी का औसत भार 45 किलो है। तो 45 ×
3 है ना ABC, 45 इंटू 3 किया तो 135, ठीक है। यहाँ A और B का भार कितना है 40, 40 इंटू 2 किया कितना आ गया 80, और B और C का 43, 43 इंटू 2 किया कितना आ गया 86, इन दोनों को ऐड किया कितना आया 166, और ये कितना है 135, दोनों का अंतर कितना है 31, तो अपना आंसर कितना आ गया 31 kg। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाती है तो A प्लस B माइनस AB बाई 100, इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो करो 50 माइनस का 50 माइनस 25 इंटू माइनस 50 इंटू माइनस 50, माइनस 50 इंटू माइनस 50, माइनस 50 इंटू माइनस 50, यहाँ से माइनस 50 इंटू माइनस 50 बटे 100, तो माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस का 100, माइनस के 100 में से प्लस के 25 गए, कितना बच गया 75% कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 75% कम हो जाएगा। यही 2 बार टाइप हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। एक टंकी के तल में एक छेद है जिसके कारण टंकी को बढ़ने में 8 घंटे का समय लगता है, यानी कि छेद सहित बढ़ने में। ए तो पाइप बढ़ने वाला है और बी इसका मतलब खाली करने वाला है, और दोनों मिलकर 8 घंटे में बढ़ देते हैं। छेद नहीं होता तो टंकी को बढ़ने में 1 घंटा कम कर लगता है, यानी कि ए केवल 7 घंटे में ही बढ़ देता है। तो इसका मतलब बी क्या है खाली करने वाला है, बी क्या है खाली करने वाला है। इनका एलसीएम आ गया 56, इसकी एफिशिएंसी 7 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 8 आ गई। तो एक 8 की तीव्र गति से काम करेगा, 8 की गति से काम करेगा, और ए और बी 7 की गति से काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी क्या है यहाँ पे -1 है, बी क्या है नेगेटिव है, और कितना है 1 है, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो क्या पूछ रहा है ये, छेद को टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगाएगा। 56 काम को 1 की स्पीड से कितने देर में खाली करेगा, 56 घंटे में ही खाली करेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्या 23, 29, 31, 37 और 41, सभी को जोड़ो कितनी आती है। 29, 31, 30, 60, 60 और 60 90, 60 और 60 120, 120 और 40 161, ठीक है। 161 में कितने का 5 का भाग दे दो, तो 5 3 15, 11 बच गए, 5 दूना 10, 1 बच गया, 5 दूना 10, 32.2 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 8/5 हो जाती है। मतलब 500 रुपये दे दिए जाते हैं और ये 800 रुपये हो जाते हैं। 300 रुपये का क्या आता है यहाँ पे ब्याज आता है, और ये कितनी साल में आता है 4 साल में आता है, ठीक है ना, 4 साल में आता है। तो वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी, तो देखिए 300 रुपये ब्याज के 4 साल के हैं, तो 1 साल के कितने हो गए 300 रुपये, कितने साल के 4 साल के हैं, तो 1 साल का कितना हो गया 75 रुपये ब्याज का, कितना हो गया 75 रुपये ब्याज का, और कितने पर हो गया 500 पे। तो 75 रुपये का ब्याज कितने पे 500 पे इंटू 100, 0000, 5 से 75 काटा 15, अपना आंसर क्या आ गया 15% आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, 2πRh कितना दे रखा है 484, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर अपने को ज्ञात करनी है, एच दे रखी है 7 बराबर 484,
7 से 7 कैंसिल, 22 से काटा, 22 दूना 44 और 22 दूना 44, 2 से कट गया 11 बार। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है बेलन का आयतन क्या है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 11 इंटू 11 इंटू एच की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया 121 इंटू 22, 121 इंटू 22, 22 एकम 22 का 2, हासिल की कितनी 2, 22 दूना 44, 2 46 का 6, हासिल की कितनी 4, 22 और 4 26। तो कितना आ गया आंसर 2662, यानी कि ऑप्शन ए अपना आंसर है। आगे चलते हैं कि नाम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह की आयु से 1/4 गुनी है। अब उसकी आयु प्रेजेंट में और विवाह के समय, उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 4/5 गुनी है। मतलब प्रेजेंट में 5 है तो वो कितने की है 4 की है, 4 की है। ठीक है ना, अब प्रेजेंट में 5 की है तो विवाह के टाइम पे कितनी की थी 4 की थी। अंतर कितने का है 1 का, 1 बराबर कितना दे रखा है, विवाह कितने साल पहले हुआ था 6 साल पहले हुआ था। तो प्रेजेंट में कितने साल की है 30 साल की, और पहले अब कितने मतलब प्रेजेंट में 30 साल की है और विवाह के टाइम कितने साल की थी 24 साल की। तो उसके पुत्र की उसकी आयु का वर्तमान की आयु का 5वां भाग उसका पुत्र है। तो वर्तमान की आयु कितनी है उसकी 30 है, 30 का 1/5 कितना हो गया 6 साल का उसका पुत्र हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 5 और 4 दे रखा है। ठीक है ना, 5 क्या थी अब प्रेजेंट में है, 4 क्या थी शादी के टाइम पे थी, 1 का अंतर आ गया 6 के बराबर दे रखा है। तो 5 6 का 30, प्रेजेंट में कितने साल की है 30 साल की, प्रेजेंट में कितने साल की है 30 साल की। तो ये 30 का 1/5 उसका बच्चा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको 1.24 को विषम भिन्न के रूप में सरल कीजिए। तो देखिए इसको सरल करते हैं, क्या करते हैं 1/4 - 1/99 क्या आ गया 1/3/99, 3 से काट दो 41/33, 41/33 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 124 में से 1 घटा दो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। ठीक है दोस्तों, आ गया आंसर। अब आते हैं 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 बटे, इसको लिख सकते हैं 3 बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या बनता है 3 sec स्क्वायर थीटा, 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या बच गया 3 sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या बच गया माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा। अगले पेज पे चलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बच रहा है ना। ठीक है ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 + tan स्क्वायर थीटा अपना आंसर है। ठीक है ना, आंसर प्रूव्ड, ऑप्शन बी 3 + tan स्क्वायर थीटा अपना आंसर है। आगे चलते हैं। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है और टी एस में चक्कर एक पूरा करता है, तो धावक की चाल कितनी है।
आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ से चलता है तो ये यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो एक चक्कर पूरा कर रहा तो इसकी चाल क्या होगी, कितने समय में कर रहा है, टी समय में। तो दूर चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, 2πr। 2πr इसकी परिधि तो है दूरी, और समय कितना है, टी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 में बेचकर अर्जित लाभ उसे 1500 में बेचने पर प्राप्त हुई हानि के बराबर है। यदि वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले तो उसका क्रय मूल्य निकालो। 1920 में बेचता, ठीक है, तो उसे उतने का लाभ होता जितने की उसे 1500 में बेचने पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों का योग करो, 1500 1900 3420, 3420 3420 का आधा कितना हो गया, 1710। ये उसका क्या है, एक्चुअली कॉस्ट प्राइस है उसका क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। अब इस पर क्या करना चाहता है, 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो 1710 का 110% निकाल दो। 1710 का 110% निकाल दो। 171 इंटू 11 कर दो, तो 11 एकम 11 का 1 आंसर की 1, 11 7 77 और 1 78, 78 का 8 आंसर की 7, 11 और 7 18। आंसर क्या आ गया इसका, 1881, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके प्रकार के 8 छोटे छोटे गोले बनते हैं, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के 27 गोले समरूप त्रिज्या के थे, तो उसको 8 छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, धातु के गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर इनका क्या कर दिया जाता है, आयतन बराबर कर दिया जाता है। 12 समान गोले बनाए जाते हैं। गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल और इस प्रकार के 8 छोटे गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मूल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पिघलाकर समरूप 27 गोले बनाए जाते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, देखो ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समरूप छोटे छोटे गोले बनाए जाता है। तो 4/3 πr³ 12 का है। ऐसे कितने गोले बनाए जाते हैं, 27 गोले बनाए जाते हैं। तो 27 इंटू 4/3 πr³, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, ठीक है ना। इधर 27 बन रहे हैं और इधर 12 का क्यूब है, इधर 12 का क्यूब है और इधर 27 इंटू r³ है। तो 12 का क्यूब 1728, 1728 में 17 का भाग दो, 1728/17 बराबर r³ बराबर 1728/27। ये उस छोटे गोलों की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो मूल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4πr², 4πr² कितना हो गया, 22×4 = 88 और 12 का स्क्वायर 144/7, ठीक है ना। इसको 8 छोटे छोटे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर 8 गोलों का 8 इंटू 4πr² के बराबर कर देते हैं। तो आंसर कितना आता है, 9:8। आंसर कितना आता है, 9:8। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, सभी को राम राम, थैंक यू, ठीक है ना। सभी को क्या, थैंक यू, राम राम, गुड इवनिंग, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे कुछ महसूस हो कि हाँ मेरे वीडियो को देख रहे हैं लोग, समझ रहे हैं, मैं कुछ अच्छा करने की प्रयास कर रहा हूँ और अच्छा करूँ, ठीक है। इससे भी अच्छा करूँ जिससे सबके समझ में आए, सबके हिसाब से करूँ, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, राम राम, थैंक यू।